राजस्थान की कांग्रेस सरकार में सियासत चल रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर, और उसके बाद एक बराम लगा दिया था कांग्रेस के ऑब्जर्वर ने, कमेटी ने, कि कोई किसी के खिलाफ बयान नहीं देगा, लेकिन बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आते हैं और वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अशोक गहलोत की प्रशंसा की जाती है, जिस पर पहली बार काफ़ी समय से चुप्पी साधे हुए सचिन पायलट का बयान भी आता है और वो कहते हैं कि इस तरह की जो प्रशंसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में गुलाम नबी आज़ाद भी की थी, उसका परिणाम क्या निकला वो सभी ने देखा। आज अशोक गहलोत की प्रशंसा मोदी ने की है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्या हो सकता है तो एक उस भाव में देखा जा रहा है। तो जो बयानबाजी है, कसमकस चल रही है कांग्रेस सरकार को लेकर, यहाँ भरतपुर के यूथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार की जो एक टसल चल रही है मुख्यमंत्री बनने को लेकर, अशोक गहलोत बना खुद रहना चाहते हैं, सचिन पायलट खुद बनना चाहते हैं, तो भरतपुर के यूथ क्या सोचते हैं, कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा, या फिर अशोक गहलोत रहेंगे या सचिन पायलट अच्छा रहेगा, और सियासत जो चल रही है उसका नुकसान क्या होगा, तमाम के बारे में हम जानकारी करेंगे। आपको क्या लगता है इस सियासत को लेकर जो चल रही है कांग्रेस में? कांग्रेस सरकार अपना मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए है। यहाँ के प्रत्येक खेमे का कार्यकर्ता यही चाहता है कि हमारे खेमे का मुख्यमंत्री बने। उनको लोगों की समस्याओं को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो कि यहाँ इतने अपराध होते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपराध सबसे प्रथम राज्य हो चुका है। अपराधों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओनली वो अब मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। उनको क्षेत्र की जो समस्याएं आती हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उन पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको बस यही है कि हम मुख्यमंत्री होने चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए, हमारा सिस्टम होना चाहिए। वो ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं, जिस समस्याओं को सुधारने के लिए राजस्थान की जनता ने उनको वोट दिया था, वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जनता चुप नहीं बैठेगी, वो उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब देगी, जिससे उनको एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलत काम किया थे। बिल्कुल साहब, दूसरे भी यूथ हैं। ये जो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो कसमकस चल रही है, एक लड़ाई है, इसको यूथ किस तरह से देखता है? कौन बेहतर सीएम हो सकता है? या सर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि मतलब इन दोनों में से तो अशोक गहलोत जी फिर भी ठीक हैं, और जैसे सचिन पायलट जी हैं वो फिर भी थोड़ी जातिवाद से जोड़ देते हैं मामले को, और गहलोत जी सही है। बिल्कुल। इसके अलावा जो विचार है, आपका क्या सोच है और क्या मानना है इस पूरे सियासत को लेकर? सियासत को लेकर हमारा मानना है कि जो हमारे कार्य को सही करे, जो हमारा वो हम उसके, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। जो सड़कों समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, राजनीति गंदगी फैला रखी है, रोडों की तरफ ध्यान नहीं है। इसी को कभी कोई सीएम बन रहा है, कोई ये बनना, मतलब कि पार्टी का कोई भी तरफ काम की तरफ ध्यान नहीं है, कार्यों को करा नहीं रहे हैं। इसी अपने मामलों को चल रहे हैं। कोई गुजर प्रति से जोड़ देता है, कोई कुछ, मतलब हमारा कार्य के प्रति ध्यान है। जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, छात्रवृत्ति के लिए योजनाएं लागू करेगा, हम उसके साथ हैं, उसी का समर्थन करेंगे। चाहे वो गहलोत जी हों या सचिन पायलट जी हों, कोई भी हो, जो हमारे छात्र शक्ति की नई योजना देगा, हमारे रोडों की तरफ, नहरों की तरफ ध्यान देगा, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल। आपका क्या मानना है कि मुख्यमंत्री कौन बेहतर रहेगा इनमें, जिस तरह से? अशोक गहलोत जी। जो हमारा मानना तो ये है, जो जनता के हित में रहेगा वही ठीक है, वही अच्छा है। अशोक गहलोत जी कैसे फिट रहेंगे? अशोक गहलोत जी जैसे अब सचिन पायलट जी हैं, हमने ज़्यादातर देखा है वो जातिवाद पे ध्यान देते हैं, जैसे हिंदू मुसलमानों के भी ज़्यादा भेद करते हैं, परंतु अशोक गहलोत जी में ऐसा कुछ नहीं है, और वो काम भी तो अच्छा कर रहे हैं। हमें और छात्रवृत्ति में भी सोचे थोड़ा बहुत, तो इस वजह से अशोक गहलोत जी बेहतर हैं। तो मिले जुले जो विचार आ रहे हैं। आपका नाम? नितिन सिंह। हाँ, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, वर्तमान समय को मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से तो इस समय अगर कांग्रेस पार्टी में से हमें किसी नेता को चुनना है तो उसमें से अशोक गहलोत जी मेरे हिसाब से ज़्यादा सही हैं, क्योंकि एक तो सचिन पायलट जी जो हैं वो जातिवाद पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनका जो वोट बैंक है वो खासकर गुजर जो मित्र हैं हमारे वो हैं, तो वो जैसे रैली भी है उनकी, सभी प्रकार से उनका ध्यान रहता है कि किसी भी प्रकार गुजर समाज से वोट लिए जाएँ और उनको सारा का सारा विकास प्रदान किया जाए। अशोक गहलोत जी की बात ये है कि मतलब देखी जाए तो मैं कांग्रेस को ऐसा कोई खास सपोर्ट करता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से बीजेपी ही आनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं होनी चाहिए बीजेपी में। ऐसा कोई भी नेता, जैसे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर उन जैसा कोई नेता राजस्थान में आता है तो राजस्थान का अच्छा विकास हो सकता है। अशोक गहलोत जी इस टाइम पर काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे RGH स्कीम वगैरह निकाल रखी है उन्होंने। ये सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। वर्तमान में देखा जाए और आगे भी देखा जाए, अगर कांग्रेस पार्टी ही आनी है राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी, क्योंकि अभी सचिन पायलट जी नौसिखिए तरीके हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, अभी वो सीख रहे हैं। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है पर अभी वो इतने जानते नहीं हैं मेरे अनुसार।
और अशोक गहलोत जी हैं, उनको जादूगर भी कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी का जादूगर। उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज्ञान है। तो कांग्रेस पार्टी में से तो मैं अशोक गहलोत जी को ही चुनना चाहूँगा, लेकिन वैसे मेरे अनुसार बीजेपी ही आनी चाहिए। बिल्कुल, जो खासकर बात आती है कि मुख्यमंत्री पार्टी कोई भी आए सत्ता में, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। तो इस तरह की जो बात है, मिले जुले विचार आ रहे हैं और यूथ का ये मानना है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन सत्ता जिसकी है वो सत्ता जनता के लिए काम करे, विकास के लिए काम करे, अपराध को रोके। 4 वर्ष के शासनकाल में कांग्रेस के में जिस तरह से विकास नहीं हुआ, अपराध बढ़ा है और मुख्य आपसी जो टसल रही है वो आम जनता के लिए एक नुकसान दे रही है। तो भरतपुर के जो यूथ हैं, उनका जो विचार है, उनसे ये बात निकल के आती है कि भरतपुर के लोगों को और ख़ासकर यूथ को स्थिर सरकार चाहिए, जिसमें कोई टेंशन ना हो, जो जनता के और प्रदेश के विकास पर ध्यान दे।